की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, और जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। वर्गीकरण का फैसला वापस लेना होगा। तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। भादों का महीना चल रहा है, जेठ की दोपहरी जैसे तपिश है, माथे पर पसीना है, ये रिजर्वेशन की लड़ाई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया है और आदेश में एससी एसटी वर्ग में उपवर्ग जोड़ने के लिए कहा है। इसी को लेकर एससी एसटी समाज आज संयुक्त रूप से सड़कों पर है और वो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ लगातार सड़क पर उतरकर संघर्ष कर रहा है। न केवल संघर्ष कर रहा है अपितु पूरा भारत बंद है और भारत बंद के साथ आज बालाघाट भी बंद है। जेल में डालो आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, ये आरएसएस से निकलो बाहर मैदानों से, जंग लड़ो आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति का आह्वान है। आज भारत बंद है और बंद की ये तस्वीरें बालाघाट की है, भरवेली की है। मार्केट में गलियां सूनी है, दुकानों पर ताले लगे हैं, बसों के पहिए जाम है, यानी कि चारों ओर बंद ही बंद है। दुकानें बंद है, गुमठी ठेले बंद है और लोग दुकानें खुलने का इंतज़ार भी कर रहे हैं। बसों के शुरू होने की राह भी तक रहे हैं। ये सुबह के 10 बजे की तस्वीरें हैं। कहीं पर सभाएं चल रही है, कहीं पर रैलियां निकाली जा रही है और कहीं पर सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का विरोध भी किया जा रहा है जिसे 7 न्यायाधीशों की संवैधानिक बेंच ने 1 अगस्त के दिन चर्चा में ला दिया है। चर्चा अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के आरक्षण की है, आरक्षण के प्रावधान में क्रीमी लेयर की है और चर्चा कोटे में कोटा की भी है। हम इस वक्त बालाघाट के अंबेडकर चौक में हैं, जहां संविधान निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा लगी है और उन्होंने ही आर्टिकल 15 और 16 में रिजर्वेशन का प्रावधान दिया है। 15% रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट के लिए है, शेड्यूल ट्राइब के लिए 7.5% है और ओबीसी के लिए भी रिजर्वेशन का प्रावधान है। लेकिन ओबीसी के लोगों का संघर्ष अभी सड़कों पर दिखा नहीं है क्योंकि लगातार क्रीमी लेयर को लेकर उनके मन में सवाल है और इसी तरह का क्रीमी लेयर की बात अब शेड्यूल कास्ट के और शेड्यूल ट्राइब के वर्ग में की जा रही है, जिसे लेकर काफ़ी आक्रोश है। 1 अगस्त को जो कोर्ट का डिसीजन है, आरक्षण पे आरक्षण, कोटे पे कोटे, तो आखिर ये हमारे लिए क्या संकेत है? आज सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन बताया है, उसको आज नहीं तो कल राज्यसभा में ओके हो गया है। हम बिल्कुल नहीं चाहते, पूरी जनता, बालाघाट जिले की नहीं पूरे भारत देश की जनता, 81% जनता चाह रही है कि ये लागू हम होने नहीं देंगे। ये लागू तब होता जब हमारी सर्वे होती, जनगणना होती, 2011, 2021 जाति जनगणना हो, उसके बाद में आरक्षण का कितना फ़ायदा हुआ है, एसटी को कितना मिला है, एससी को कितना मिला है, ओबीसी को कितना मिला है, क्या सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, न्यायपालिका में, कानून व्यवस्था में, लोकसभा में। तो सवाल बड़ा है और सवाल है कास्ट सेंसस का। पहले कास्ट सेंसस होना चाहिए, उसके बाद रिजर्वेशन की समीक्षा होना चाहिए और फिर क्लासिफिकेशन भी होना चाहिए। लेकिन आप क्या सोच रहे हैं और किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को, जिस तरह का फैसला आया है? देखिए, सभी को मैं सबसे पहले बोलूँगी, मेरे बहुसंख्यक समाज को जय सेवा, जय भीम, जय जोहार, नमस्ते, सलाम वालेकुम। जो ये फैसला हुआ है बहुत गलत हुआ है, जिसमें सबसे पहले तो यदि इसकी शुरुआत करनी चाहिए तो सुप्रीम कोर्ट से करनी चाहिए, जहाँ पर एक जाति विशेष के लोग कॉलेजियम पद्धति से जज बनते हैं, जहाँ कोई दूसरी जाति का यानी है ही नहीं, हमेशा एक जाति विशेष का बनता है। और जो इन्होंने आरक्षण के अंतर्गत, कोटे के अंतर्गत कोटा जो दिया है, जो ये आपस में लड़ाने का काम किया है, जबकि EWS के अंतर्गत इन्होंने अपना क्रीमी लेयर जो है ये 10 लाख रखी और हमारे लिए SC ST OBC के लिए 8 लाख है। जब यहीं आपके पास न्याय नहीं है तो आप कैसे यहाँ पर यानी ये फैसला सुना रहे हैं, न्याय दे रहे हैं, जो कि गलत है और होना नहीं चाहिए। हम इसका सख्त विरोध करते हैं, पूरा खुलकर विरोध करते हैं। अभी तो सड़कों पर उतरे और इससे ज़्यादा यानी अगर ये फैसले को वापस नहीं लिया गया तो और इससे ज़्यादा हम जोरदार प्रदर्शन करेंगे। हाथों में नीले और पीले झंडे हैं,
महिलाएं हैं, बच्चे हैं, युवा है और उस समाज के लोग भी हैं जिन्हें सदियों से हाशिए पर रखा गया है। कभी जाति के नाम पर भेदभाव की बात हो रही है तो कभी धर्म के नाम पर तिरस्कार की बात हो रही है। बात अतीत की हो रही है, वर्तमान की हो रही है और भविष्य की चिंताओं को लेकर भी की जा रही है। ये बालाघाट है जहां आज रिजर्वेशन के मुद्दे पर आंदोलन हो रहा है क्योंकि भारत बंद है। देश भर में हंगामा है, पुलिस का पहरा है और सड़कों पर नारे लग रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला मंजूर नहीं है जिसमें उपवर्गीकरण की बात की गई है। रिजर्वेशन पर ये सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला कितना प्रासंगिक है और आरक्षण के समर्थन वाले लोग इसके खिलाफ में क्यों है, आइए नज़र डालते हैं बीजीटी मीडिया की इस रिपोर्ट पर। 1 अगस्त 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ST SC को बांटने वाला फैसला सुनाया गया है। वर्गीकरण और क्रिमिनल के लिए जो है ना क्रीमीलेयर का प्रावधान रखा गया है और आदेश पारित कर दिया गया है और आज ये पूरा भारत बंद बुलाया गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ बुलाया गया है। सरकार के इशारे पे सुप्रीम कोर्ट ST SC को बांटने का काम किया जा रहा है और जो भारत की सरकार है हमेशा आरक्षण विरोधी सरकार रही है। इसके पहले भी 2018 में जो है ST SC में जो है एट्रोसिटी को बदलने की कोशिश कर रहे थे। पूरा भारत बंद बुलाया गया था और उनको सरकार को वापस लेना पड़ा और अभी भी जो ST SC में क्रिमिनल और वर्गीकरण की बात सुप्रीम कोर्ट ने करी है, पूरा भारत बंद बुलाया गया है और इसको वापस लेना पड़ेगा और वापस नहीं लेंगे तो आने वाले समय में इससे बड़ा धरना प्रदर्शन आंदोलन होगा जिसकी जिम्मेदारी पूरी सरकार की होगी और प्रशासन की होगी। तो आंदोलनकारियों के कई सवाल है, लेकिन मेरा भी आंदोलनकारियों से एक सवाल है और सवाल ये है, सुप्रीम कोर्ट ने अगर आदेश दिया है तो तत्काल प्रभाव से लागू नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह से क्लासिफिकेशन की बात की गई है, क्या उसमें SC वर्ग की या ST वर्ग की जो उपेक्षित जातियाँ है उनको 15% रिजर्वेशन के दायरे में ही तो लाने जाने की बात की गई है। फिर ये विरोध किस लिए है? विरोध इसलिए है क्योंकि ये वर्गीकरण जो किया गया है से सरकार द्वारा किया गया है। सुप्रीम कोर्ट एक चेहरा है सिर्फ हो गया। अगर उनको वर्गीकरण करना है तो वो अपने समाज में पहले वर्गीकरण करें, क्योंकि आज भी हमारे जो समाज का है, दलित भाई है, आदिवासी भाई है, गांव पे आज भी देखेंगे हम लोग, उनका विकास आज भी नहीं हुआ है। उनके पास अभी तक के पीने का साफ पानी तक के नहीं है। सरकार और सुप्रीम कोर्ट को ये इस पर विचार करना चाहिए कि पहले हमारा आरक्षण कंप्लीट कर दे। आज तक के जो 15% SC को आरक्षण मिलता था वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ, समथिंग 8% का कंप्लीट हुआ है। आदिवासियों को जो आरक्षण मिलता था 7.5%, उनको अभी 5% भी कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर वो पहले कंप्लीट करने की बात करें, हम जो मांग रहे हैं जाति जनगणना मांग रहे हैं, वो जाति जनगणना नहीं दे रहे हैं। जो नहीं मांग रहे वो सरकार दे रही है। हमें बिना मांगे जो कुछ दे रहे हैं वो हमारे साथ न्याय करना नहीं चाहते, क्योंकि जिन समाज के द्वारा हमारे ऊपर अत्याचार किया गया वो समाज हमको न्याय नहीं दे सकता और हम उनसे अपेक्षा भी नहीं करते। हम अपने लोगों से ये वो करते हैं कि आने वाले कल में हमको अगर ये सरकार नहीं मानती है, अगर कानून लेके नहीं आती है तो हम आने वाले कल में हम सरकार के खिलाफ खड़े होने का काम करेंगे और सब एक साथ खड़े होकर काम करेंगे हम लोग। लेटरल एंट्री में आज ही सरकार ने विज्ञापन रद्द कर दिया, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? आपने देखा होगा आज़ादी के 75 साल हो गए देश को आज़ाद हुए, परंतु आज भी ST SC OBC माइनॉरिटी के जो लोग हैं आज भी मुख्य धाराओं से नहीं जुड़ पाए। सरकारें बहुत सारी योजनाएं चलाती हैं, धरातल में उन योजनाओं का बंटाधार है, बस फाइलों में वो पैक हो जाती हैं और उनका बजट पास हो जाता है। ये वस्तु स्थिति सरकारों की है, हर राज्य की सरकार की। वस्तु स्थितियों को सुधारने के लिए आज भी आरक्षण की ज़रूरत देश में ST SC OBC माइनॉरिटी को सबको है, जिसका जितनी हिस्सेदारी उनको उतनी हिस्सेदारी मिलना चाहिए। मैं आरक्षण विरोधी जो बात लोग करते हैं उनको ये पता है कि उनका जो बच्चा है वो कहाँ पढ़ता है। आप समीक्षा करिएगा कभी, जो विरोध में बात करते हैं। हमारे बच्चे आज भी गवर्नमेंट स्कूल में जहाँ टीचर नहीं होते वहाँ पे बच्चे हमारे एजुकेशन लेते हैं, शिक्षा लेते हैं। तो आप सोचिए कि आरक्षण की ज़रूरत उनको है कि नहीं है। ये आप मीडिया के माध्यम से आपको मैं बताना चाहता हूँ। आज भी 75 साल नहीं, 50 साल 75 साल और लगेंगे हम लोगों को मुख्य धाराओं से जुड़ने के लिए। तो मुख्य धारा से जुड़ने के लिए अभी लंबा समय लगेगा और इसीलिए आरक्षण अधिकार है। और एक सवाल भी है, सवाल ये है कि अंबानी का लड़का आदिवासी क्षेत्र के स्कूल में पढ़ाई करता है और आदिवासी का बच्चा गवर्नमेंट के स्कूल में पढ़ता है, तो दोनों के बीच कैसे समानता तय की जा सकती है, कैसे उनके एजुकेशन को मानदंड में लिया जा सकता है, यही एक सवाल है। और इसके साथ में बड़ा सवाल ये है कि जब तक कास्ट सेंसस नहीं
जब तक जाति जनगणना नहीं होती है तो फिर इस तरह से लेटरल एंट्री के माध्यम से भर्ती हो या फिर रिजर्वेशन में कोटा का प्रावधान हो, ये क्यों लाया जा रहा है। BGT मीडिया के लिए बालाघाट से यमलेश बंजारी।